नमस्कार, हैप्पी वुमेन्स डे। अमित, आज हमारा ये सेट तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल, रंग बिरंगे गुब्बारे, पर्दे, उत्सव सा माहौल है। और ये जो फूलों से सजा हुआ आर्ट है, ये क्या दर्शा रहा है? आज की तारीख 8 मार्च, जो कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। और आज डीडी मॉर्निंग शो के इस विशेष अंक में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नारी शक्ति को। यूं तो हर दिन महिला का दिन है, लेकिन जब महिला दिवस आता है स्पेशल फीलिंग रहती है। स्पेशल फीलिंग तो रहती है और आज तो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं दो रोल अदा करने वाली हूँ, एक एंकर का और दूसरा गेस्ट का। तो जब मल्टीपल रोल्स की बात आती है तो चाहे दादी का रोल हो, नानी का, माँ, मासी, बेटी, बहू, को एंकर, कैसे मैनेज करती है एक महिला? अब मुझे लगता है कि शायद ये हमारी इनबिल्ट सेटिंग होती है कि जैसे ही कोई नया रोल, नया रिश्ता हमसे जुड़ता है, हम अपने आप को बखूबी उसमें ढाल लेते हैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन अमित, एक पुरुष भी तो कई सारे रोल अदा करता है, जैसे एक पिता का, एक भाई का, एक पति का, एक दादा का। बिल्कुल, और इसलिए हम सभी साथी हैं एक ही राह के, और ये राह है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, जहां पर सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी के साथ एक अपनापन हो, क्योंकि शिव है तो शक्ति भी। और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो यहाँ पर एक पौराणिक कथा का जिक्र करना जरूरी है। जब सृष्टि का निर्माण करते वक्त ब्रह्मा जी दुविधा में थे, तो शिव जी ने एक रूप धारण किया, आधे नर आधे नारी का, अर्धनारीश्वर, और ये संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही एक समान हैं, और इस सृष्टि के विस्तार में दोनों का ही अहम योगदान होगा। तो आज कार्यक्रम में शिव जी का स्मरण भी करेंगे और शक्ति की आराधना भी। आइए सबसे पहले आदि शंकराचार्य द्वारा रचित सौंदर्य लहरी सुनते हैं। प्रस्तुत कर रही हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर अनुराधा पौडवाल। आदि शंकराचार्य की एक रोचक कथा सुनते हैं। भगवत्पाद अपने शिष्यों के साथ बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने एक आदमी को गाय को रस्सी से खींचते हुए देखा। अपने शिष्यों से पूछा, बताओ कौन किससे बंधा है? क्या गाय इस आदमी से बंधी है या आदमी गाय से बंधा है? शिष्यों ने बेझिझक जवाब दिया, स्वामी जी, गाय आदमी से बंधी है, आदमी मालिक है, उसने रस्सी पकड़ रखी है, वो जहाँ भी जाता है गाय को उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है, क्योंकि वो मालिक है और गाय गुलाम। तब भगवत्पाद ने उस रस्सी को काट दिया। गाय तुरंत मालिक के पास से भाग गई और आदमी अपनी गाय के पीछे भागा। देखो तो क्या हो रहा है। गाय को इस आदमी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। गाय तो इस मनुष्य से बचने की कोशिश कर रही है। यही स्थिति हमारे मन की है। हम अनावश्यक चीज़ों को बांधे रखते हैं, उन्हें हमसे कोई आकर्षण नहीं होता। हम इन पर अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश में पागल हो रहे हैं। जिस क्षण हम अपने दिमाग में भरे अनावश्यक विचारों में रुचि खो देंगे और जिस क्षण हमें इसकी निरर्थकता समझ में आ जाएगी, रस्सी टूट जाएगी, ये गायब होना शुरू हो जाएगा। शिव के अर्धनारीश्वर रूप में होने वाली भगवती ही प्रभव और प्रलय करती है। ये सत्य अग्रिम श्लोक में बताया गया है।
शङ्केरुतमभूत् यदेतद्वद्रूपम् सकलमरुणाभं त्रिनयनम् कुचाभ्यामानम्रम् कुटिलशशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्र क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वन् तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भूलतिकयोः उत्तरों में जिस भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, नारी हूं मैं इस युग की, अपनी अलग पहचान बनाऊंगी। और अलग अलग फील्ड्स में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है और उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है। और आज शो में सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे कैप्टन स्वाति रावल से, जो कि एक पायलट हैं और कोविड पैंडेमिक के दौरान रोम में फंसे कई भारतीयों को वो वापस सुरक्षित देश लेकर आई थी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट कैप्टन स्वाति रावल और उनके साथ साथ एक और वुमेन अचीवर जो कार्यक्रम में जुड़ेंगी, वो विशेष तौर से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से यहाँ दिल्ली आई हैं। बिल्कुल, वो वहाँ से स्पेशली इधर आई हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अब तक कई जिंदगियां संवार चुकी हैं। उनका नाम है मार्याशीला। डीडी मॉर्निंग शो के स्टूडियोज में स्वागत कीजिए वुमेन अचीवर्स का। हमारे साथ हैं कैप्टन स्वाति रावल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैप्टन स्वाति रावल पिछले 2 दशकों से एयर इंडिया में पायलट हैं और कोविड काल के दौरान आपने बहुत से भारतीयों को विदेश से सुरक्षित देश पहुंचाया था। वेलकम। थैंक यू सो मच। अंडमान निकोबार आइलैंड से सीधा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं मार्याशीला जी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मारिया जी एक सोशल वर्कर हैं, प्रयाग जुवेनाइल एज सेंटर अंडमान में आप काम करती हैं। लेकिन आपका एक परिचय और बहुत इंटरेस्टिंग है कि मारिया जी का जो बर्थडे है वो 15 अगस्त को आता है। तो सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, व्हेन डज अ वुमन ट्रूली फील इंडिपेंडेंट? एक महिला के लिए सबसे बड़ी आज़ादी क्या है? मैं सारी महिलाओं को ये बोलती हूँ कि द financial independence that a woman can have is the biggest achievement that a woman can have. तो मैं जब भी स्कूल्स में या कॉलेजेस में जहाँ भी जाती हूँ, मैं पहली बात जो लड़कियों को बताती हूँ वो ये है कि हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ये बहुत ज़रूरी है। फिनेंशियली आप किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहे, तो ये सबसे बड़ी एक इंडिपेंडेंस है, ये सबसे बड़ी एक विंग है जो हम एक फ़ीमेल को दे सकते हैं। स्वाति जी, एविएशन सेक्टर में और एज अ पायलट जब हम करियर देखते हैं एक विमेन होते हुए, आपको क्या लगता है आज के दौर में कितना बदलाव आया है? अगर आप वर्ल्ड वाइड गिने तो जो पायलट की परसेंटेज है मेल अगेंस्ट फीमेल वर्ल्ड वाइड 3% है, जबकि इंडिया में आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इंडिया में 15% है। वाओ। इन एयर इंडिया वी हैव ऑलमोस्ट
25 to 30% women pilot compared to the other male colleagues. ओके, पर ये जज्बा और ये जुनून जो था, ये हिम्मत कहाँ से आई उस समय? एक तो अंदर से था कि जब मुझे लगा कि मुझे पायलट बनना है, पायलट मुझे इसलिए बनना था कि भाई आप देश के लिए कुछ कर पाए, और जो हिम्मत और जुनून है माता पिता से आया है। लेकिन मैं मार्च अप्रैल 2020 की बात करना चाहूँगा। कोरोना काल हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक भी था। ऐसे में हिदायत तो ये थी भी घर से भी ना निकलें। लेकिन फिर आपने तो हवाई जहाज उड़ाकर आप विदेश गईं और वहाँ से जब आप नागरिकों को वापस लाईं, कैसे ये करेज आता है? मुझे जब बोला गया था तो ये था कि वहाँ पे जो फंसे हुए थे वो ज़्यादातर बच्चे थे, और मैं भी तब सेकेंड टाइम मदर बनी थी। मेरी बेटी थी 11-12 महीने की। तो जब ये हुआ तो मुझे लगा कि अगर एक माँ जो बाकी माँओं के लिए कर पाए, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो इससे शायद मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली थी कि ये करना चाहिए। बहुत हिम्मत चाहिए सच में, इतने छोटे बच्चे को घर पे छोड़कर आप बाकी बच्चों के लिए आप गई हैं, उड़ान आपने भरी है, तो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। मारिया जी, जब भी समाज में कोई कुछ नया बदलाव लाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और ख़ास तौर से अगर आप महिला हैं तो कई बार आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कैसे टैकल किया आपने इन सब चीज़ों को, और अभी तक किस तरीके से इन सब चीज़ों को लेती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो आपको अपोज करते हैं वो आपके खुद के लोग होते हैं, क्योंकि वी काउंट सक्सेस विद मनी, एंड यू नो सोशल वर्क में कहीं पर भी मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होती है। तो व्हेन आई चोज दिस पाथ, दिस वाज एंटायरली अ डिफरेंट पाथ फॉर मी, क्योंकि मेरे पापा मराइनर हैं, रिटायर्ड मेरिन इंजीनियर है, भाई भी मेरे कैप्टन है, मर्चेंट नेवी कैप्टन है। तो जब मैंने बोला कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, लाइक आई वांट टू वर्क, बी इन्वॉल्व सोशली, दे ऑल अपोज मी सेइंग कि इसमें क्या फ्यूचर है, आप क्या ही कर लोगे, बिकॉज आई हैव अ डॉटर हु आई हैव टू टेक केयर ऑफ। बट समवेयर हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। जब तक इट्स लाइक मैं, जब हम बोलेंगे हमारा, योर होल थॉट प्रोसेस चेंजेस। सो बोलते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, यू नीड टू बी दैट चेंज योरसेल्फ। तो मैंने वो चेंज अपने अंदर लाया, क्योंकि मैं बहुत कंप्लेनिंग थी। सी, इट्स नॉट दैट यू टर्न सक्सेसफुल ओवरनाइट, या ओवरनाइट आपको नाम मिल जाए। बहुत फेलियर्स जो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि व्हाट इज़ माय कॉल। वी ऑल आर बॉर्न, बर्थ और डेथ हमारा निश्चय है, बट बीच में क्या करना है वो हमें पता ही नहीं है। जो आपको जिंदगी में डायरेक्शन मिली और आपके अंदर ये जो शेयरिंग और केयरिंग का भाव प्रबल हुआ, इसमें आपकी मदर का भी रोल है। यस, एक छोटा सा इंसिडेंट है कि हर थर्सडे हमारे वहाँ पे एक बूढ़े बाबा आते थे, एंड माय मदर एवरी थर्सडे आई नो कि आज थर्सडे जब वो रोटी तोड़कर दूध में डुबा कर रख रही है, तो मुझे पता है कि आज वो आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक मम्मी हमारे प्लेट में नहीं, उनका प्लेट अलग। तो समवेयर आई सॉ दैट शी वाज ऑलवेज वेरी जेनरस, वो दूसरों को देंगी। एंड मैंने आज तक अपने घर पे कभी एक्स्ट्रा खाना बनते हुए नहीं देखा, चाहे कितने भी लोग आए। तो योर होम इज़ योर फर्स्ट स्कूल, सो आई एम वेरी प्रिविलेज कि आई गॉट दिस फ्रॉम माई मदर कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसे आपने बोला है। स्वाति, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कितने घंटे की वो फ्लाइट थी और कितनी मुश्किलें उस टाइम पर आई, क्योंकि सच में बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, इतना लंबा सफ़र और आपको सोना भी है, सब कुछ करना है, तो कैसे मैनेज किया? अगर मैं उस पर्टिकुलर फ़्लाइट के बारे में बात करूं, वो हमारे लिए ज़्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि मैं जनरली हम लोग जो फ़्लाइट करते हैं वो 14-15 घंटे की होती है। उस हिसाब से ये 10 घंटे की फ़्लाइट थी, यहाँ से इटली जाना था। पर सफ़र हमारे लिए बहुत लंबा था, क्योंकि उस दिन जब हम गए थे तो स्पेस में पूरे एरिया में एयर इंडिया एक ही जहाज़ था जो उड़ रहा था, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन हो चुका था, लोगों ने एक ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। उसमें जब हमने ये किया, और क्योंकि वो बहुत अकेला था, एंड वहाँ पे हम जब गए तो इट वाज वेरी ग्लूमी, बहुत सैड सा एटमॉस्फेयर अराउंडिंग था। तो हमारे लिए वो सबसे लंबा फ्लाइट था, आई कैन से दैट। जी, आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो क्योंकि आपने अपनी मदर की बात की और आपने अपनी बेटी की बात की, तो अगर 3 जनरेशन देखें, आपकी मदर की जनरेशन, आपकी और आपकी बेटी, क्या फ़र्क आया है महिला की सोच में? मेरी माँ को अगर ले तो आई सॉ हर सैक्रिफाइसिंग द होल लाइफ, लाइक
उनको मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहा। हमारे जनरेशन में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लाइक यू सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समवे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को साथ लेकर चलने में। और अगर मेरी बेटी को देखें तो ये इनटॉलरेंट हो गए हैं इनको हर चीज़ में, लाइक हम मम्मी पापा के मैजिक में भरोसा करते थे, ये लॉजिक पे भरोसा। बेटी देख रही है ये करके शी नोज दिस ये लोग लॉजिक पे भरोसा करते हैं। जैसे अगर हमें बचपन में बोला गया कि बेटा नाखून नहीं काटते हैं रात होने पर, घर के लिए ये अशुभ होता है। अगर मैं अपनी बच्ची को बोलूँ कि बेटा अभी नाखून नहीं काटते हैं, तो बोलती क्यों? नहीं, अशुभ होता है। कोई अशुभ नहीं मम्मी, रात को नाखून काटने पर ये खाने पे चले जाता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू टेक दैट। ये अशुभ अशुभ कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में लाइट नहीं हुआ करता था, जिस वजह से बोला है। तो दे डोंट बिलीव इन दैट मैजिक, दे आर लॉजिक। तो कैप्टन, हाउ डू यू सी द डिफरेंस इन जनरेशंस? एक्चुअली आई एब्सोल्युटली एग्री विथ हर। जैसे ये मैंने भी अपनी बेटी को दिया था कि नाखून नहीं काटते हैं तो मेरा कहने का तरीका ये होता है कि बेटा इसलिए नहीं काटते क्योंकि अंधेरा था तब था, पर ऐसा है कि मैंने अपनी मेरी माँ ने जब बोला था कि ये करो तो मैं करती थी, तो आपकी माँ बोली आप भी कर लो प्लीज़, तो मान जाती है। मुझे मेरे मम्मी पापा ने पूरा अलाउ किया है सब करने के लिए, मुझे जो चाहिए करे, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने सब अलाउ किया है। जब मेरी शादी हुई तो उनको करने नहीं दिया गया, मुझे अलाउ किया, परमिशन मिला। ठीक है, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया उनके सपोर्ट की वजह से कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, और मैं सोच रही थी परमिशन नहीं देंगे। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं होता कौन हूँ तुम्हें परमिशन देने वाला। तो मेरी बेटी को हम अलाउ नहीं करेंगे, उसको जो करना है वो खुद करेगी। सो ये जो चेंजेस है कि उनको नहीं करने दिया गया, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अलाउ किया गया, पर आगे जाके मुझे ये लगता है कि औरतों को अलाउ करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। बहुत खूब, बिल्कुल समय बदल रहा है, सोच में भी बदलाव आ रहा है, बहुत सारे जनरेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलती जा रही हैं इस जनरेशन में। मारिया जी, आप जुवेनाइल्स के साथ बहुत आपने काम किया है, और जब सब्सटेंस अब्यूज़ की बात आती है आपने बहुत अहम भूमिकाएं निभाई हैं इसके खिलाफ जंग लड़ने में। तो कैसा रहता है, किस तरीके से आप टैकल करते हैं उन यूथ के साथ? जितने लोगों से भी मैं मिली हूँ, मैं जब पूछती हूँ कि आपने पहली बार कब नशा की थी, इट इज़ यूजुअली 16-17, ये हमारे टाइम का। अब तो ये शायद और थोड़ा पीछे चला गया है, लाइक इट्स लिटिल अर्ली नाउ। सो आई ऑलवेज टेल देम, सी देयर शुड बी अ मिशन एंड विजन फॉर यू। जब आपका मिशन और विजन क्लियर होता है, आप ये सारे डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ते हैं। तो व्हाट I go around telling people कि this is just one life where you need to prove yourself to yourself, किसी और को नहीं। तो ये सारी चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि देखिए आपका हैबिट कब एडिक्शन बन जाए वो आपको पता ही नहीं चलता। वो बोलते हैं कि आदत नहीं है, बस ऐसे टाइम पास के लिए कर रहे हैं या दोस्तों के साथ कर रहे हैं, बट वो ऐसे नहीं होता है, वो एडिक्शन लेवल में चले गए होते हैं। अगर चाहे वो बच्चे हों या महिला हो पुरुष हो, अगर कोई जीवन में उतार चढ़ाव है, टूट गया है, हीलिंग कैसे करें? हम हमेशा डिप्रेस या स्ट्रेस कब फील करते हैं? जब कोई चीज़ है जो हमसे नहीं हो पाया, या आई डिडंट अचीव समथिंग। वी ऑलवेज कंपेयर आवर लाइव्स विद अदर्स हु आर मोर सक्सेसफुल देन यू, rather than comparing your lives with someone who is lower than you. Okay, we always keep complaining. मैं भी वैसे ही थी, मैं हमेशा कंप्लेन करती थी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। That is the time when I realized कि why am I even comparing my life? I should be grateful for whatever I have got in this life. So this life is a very beautiful gift that we have been given. Okay, तो it is up to us कि हम उसको कैसे जिएं। Compare करना छोड़ दीजिए, gratitude, count your blessings. There is a song that count your blessings. So the moment you count कि कल मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे बेहतर करना है, by the time you go to the bed, you know what all you have achieved today. कैप्टन, चलते चलते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने आप को लेट गो करना सीखिए, गिल्ट फीलिंग मत रखिए कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करूँगी तो क्या होगा, मेरे पति के लिए नहीं करूँगी क्या होगा, मेरे माँ बाप के लिए नहीं करूँगी। हम सब करते ही हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, और ये करना भी चाहिए। पर जो हमारा बेसिक नेचर है, अपने लिए अगर हल्का सा जिया जाए तो आप लाइफ में ये सब पाने के बाद
खुशी भी पा सकते हैं, जो बहुत 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 ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगी कि इसके लिए आप हल्का सा अपना कोशिश जारी रखें। मारिया जी, चलते चलते आपसे भी कोई संदेश हम लेना चाहेंगे। मेरा संदेश यही रहेगा कि हमारे पास 24 घंटे हैं हर दिन, 10 मिनट आप डेली अपने लिए निकालिए। वो 10 मिनट में आप मिरर वर्क करिए, जाके आईने के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ खुद करिए, क्योंकि कोई नहीं आने वाला ये बिजी वर्ल्ड में बताने के लिए कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। हम कहीं ना कहीं बेटी का पहले रोल निभाते हैं, फिर हम कहीं गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, लवर, वाइफ, माँ, पता नहीं कितने सारे ये निभाते निभाते हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो बी योर बेस्ट फ्रेंड, बी योर ओन चीयर लीडर। एंड आप जब खुश हैं और आप संतुष्ट हो, तभी यू कैन गो अराउंड स्प्रेडिंग लव एंड जॉय टू अदर्स। मेरा बस यही संदेश है कि अप्रिशिएट योरसेल्फ, बिकॉज यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएचर दैट गॉड हैज एवर क्रिएटेड। बिल्कुल, तो हम आप दोनों को अप्रिशिएट करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि आपने कितना इंपॉर्टेंट कार्य किया है, एंड योर स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, कंपैशन एंड सोशल वर्क इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। अमित, आज विमेंस डे है जी, तो एक स्पेशल चाय तो बनती है। चलिए चाय पीने चलते हैं। लेकिन अगर हम दोनों चले जाएंगे तो शो को आगे कंटिन्यू कौन करेगा? गुड पॉइंट। तो एक काम करें, मैं चाय पीकर आती हूँ, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक हम आपको कुछ और सक्सेस स्टोरीज भी दिखाते हैं। मैं खिलाड़ी थी उस दौरान जब मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई। मैं अपनी दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी महिला थी जो मैंने लड़कों को अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी। मैं अपनी दिल्ली पुलिस की जब से ज्वाइनिंग की है, मैं तब से लेकर और अब तक करीब 10 लाख से ऊपर लड़कियों, महिलाओं को, बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। 57 ईयर की मैं हो चुकी हूँ। तो इस बार 26 जनवरी में मुझे जब शुरू में ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया जिसका वज़न 30 किलो से ऊपर है, विजय चौक से लेकर लाल किला तक लेकर चलना था, तो ये कहा गया अगर आप इसको 10 मिनट लेकर खड़े हो जाएंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आप चलें। मगर मैंने पहले दिन 1.5 घंटा कंटिन्यू परेड की उस इंस्ट्रूमेंट के साथ। अभी हाल में ही 18 फरवरी को जब हमारा दिल्ली पुलिस वीक था, तो हमारे माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री वीके सक्सेना जी ने ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट शरदानंद मार्ग का उद्घाटन किया और मुझे ये कार्यभार दिया कि आप यहाँ की पहली इस चौकी की महिला की इनकी इंचार्ज रहेंगी। जो मेरी 10 लड़कियों की टीम है, इनके साथ दिन में 4 से 5 बार पेट्रोलिंग करते हैं। जो चेकिंग पिकेट लगाकर हम अपनी यहाँ महिलाएं व्हीकल्स की चेकिंग और आने जाने वाले जो लोग हैं उनको देखते हैं। हमारे यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हैं जिनको हम ऑनलाइन भी देखते हैं कि अगर हम भी कहीं क्राइम होते हुए देखें तो उनको हम पकड़ें। कुछ रॉबर्स थे जिन्होंने चाकू दिखा के पैसे लूटे, तो हमने उन अपनी टीम के साथ, अपनी इंटेलिजेंसी के साथ हमने उनको पकड़ा। एक विज़न भी है कि जब हम पुरुषों के साथ ट्रेनिंग लेते हैं तो जिस तरह से एक पुरुष को ट्रेनिंग दी जाती है वैसे ही सेम ट्रेनिंग एक साथ महिलाओं को भी दी जाती है। वो भी लॉ पढ़ती हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग करती हैं। तो हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल हैं। हेडेड बाय चौकी इंचार्ज एसआई किरण सेठी। जो वुमेन पुलिस पर्सनल हैं उनके एरिया में ज़्यादा दिखने से और उनके एरिया में प्रेजेंट होने से एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी। और एट द सेम टाइम हम ये भी एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि वुमेन पुलिस पर्सनल या मेल पुलिस पर्सनल, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स, ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी महिलाओं को और लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपराध को रोकने में पुलिस की मदद करें। पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकियों में 24 घंटे महिला पुलिस रहती है। आप उनको भी अपनी बात को बता सकते हैं
और अपनी बात को उसी तरह बताएं जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं। जय हिंद, जय भारत। डीडी मॉर्निंग शो में अब हमारे साथ हैं एक फिटनेस एम्बेसडर जो कि सोशल वर्कर हैं, एक्टर हैं, मोटिवेटर हैं और आपने डीडी मॉर्निंग शो के फ्राइडेज एडिशन में उन्हें फिट है तो हिट है सेगमेंट एंकर करते हुए भी देखा होगा। प्लीज वेलकम सना श्रीवास्तव। हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you for the wonderful introduction, Amit. मोस्ट वेलकम। ये बताइए कि आप हमें जिम ले जाती हैं, पार्क ले जाती हैं, फिट है तो हिट है में, आज आप डीडी मॉर्निंग शो के स्टूडियोज में आई हैं, यहाँ पर फिटनेस मंत्रा क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं शुरुआत करना चाहूँगी जैसे कि आज महिला दिवस है, तो आई थिंक बीइंग अ वुमेन इज अ सुपर पावर गिवन बाय गॉड। एवरी वुमेन एम्पावर्स अनदर वुमेन। और जहाँ तक फिटनेस की बात है, जैसा मैं हर सुबह कहती हूँ, फिट है तभी हिट है। मैं आपको आज तक पार्क में, जिम में मोटिवेट करती हुई आई हूँ, लेकिन आज मैं आपको मोटिवेट करूंगी एक महिला से मिला के। जी तो हाँ। बताइए कौन है वो वुमेन अचीवर जिनसे आप आज हमारी मुलाकात करा रहे हैं? शी इज अ यंग एथलीट एंड अ रनर। शी इज रोजी सिद्दीकी। Well, I am very excited to meet the young athlete Rosie सिद्दीकी। इसके अलावा अगर हम शोबिज़ की बात करें तो आज एक वुमेन अचीवर फैशन वर्ल्ड से भी जुड़ेंगी। बीइंग एन एक्टर इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हैं। और आज मैं आपको ऐसी एक महिला से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपना नाम बनाया है एज अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। वो एक रेनाउंड डिज़ाइनर हैं। प्लीज़ वेलकम डिम्पल कपूर। डीडी मॉर्निंग शो में जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, फिट है तभी हिट है। और आज हमें फिटनेस के लिए मोटिवेट करने आई हैं एक ऐसी महिला जो कि एक यंग एथलीट हैं, एक रनर हैं। प्लीज़ वेलकम रोजी सिद्दीकी। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डिम्पल कपूर का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और आपका अपना क्लोथिंग का एक बिजनेस है। थैंक यू। तो इसी के साथ सबसे पहले हम अपने कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करना चाहूँगी रोजी मैं आपसे। आप एक यंग एथलीट हैं, तो सबसे पहले हमें इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में बताइए कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े टू बी अ स्पोर्ट्स वुमेन। जब मैं 14 इयर्स की थी तो स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता था, तो मैं भी टीचर्स को बोलती थी मैम मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, तो मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो वो काफ़ी टाइम वो मना कर देते थे, कहते नहीं आप नहीं कर सकते, आप बहुत छोटे हो अभी। फिर मैंने बोला कि आप एक बार ट्राई कीजिए, एंट्री कर दीजिए, क्या पता मैं बहुत अच्छा कर जाऊँ, एक बार कर दीजिए। मुझे इंटरेस्ट है दौड़ने में, मुझे अच्छा लगता है, मतलब बहुत पसंद है। उस ईयर तो नहीं हुआ, जब मैं 15 इयर्स की हुई तब उन्होंने मेरी एंट्री की और मैं रन की और 100 मीटर रन की थी, उसमें मैं सेकंड आई थी। फर्स्ट आई थी, हमारे स्कूल में है एक लड़की, वो ऑलरेडी करती थी स्पोर्ट्स, तो उसको भी देख के ऐसा लगता था कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ट्राई करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 100 मीटर किया, उसमें मैं सेकंड आई। फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप तो कर सकते हो, अच्छा रन कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप स्टेडियम जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उस बाद से मैं सर से मिली, संतोष सिंह राय सर, तो उन्होंने मेरा 100 मीटर का ट्रायल लिया, तो मैं 15 सेकेंड्स में लगाया मैंने 100 मीटर। तो उन्होंने कहा आपकी स्पीड तो अच्छी है। फिर उन्होंने मेरा ट्रायल लिया 600 मीटर का, वो 600 मीटर मैंने लगाया 2 मिनट्स में। तो उन्होंने कहा आपका स्टैमिना भी बहुत अच्छा है, आप कर सकती हैं। तो मैंने कहा सर लॉन्ग डिस्टेंस, आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप मुझे इसके लिए ट्रेनिंग दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम इसके लिए ट्रेनिंग दे। वो फिर वो जैसे मुझे वर्कआउट देते थे वैसे मैं वर्कआउट करती, बिल्कुल ही पूरे दिल से वर्कआउट करती थी मैं। मुझे ये कि वर्कआउट में कोई वो नहीं करना कि ये नहीं करना, नहीं हो रहा, नहीं अगर नहीं हो रहा तो मैं अपने मन को मनाती थी कि नहीं रोज़ी करना है तो करना, अगर आज कर लोगी तो कल बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। बहुत मोटिवेटिंग हैं आपके वर्ड्स और इसलिए रोजी सिद्दीकी जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करती हैं, यानी 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स। तो डिम्पल जी जैसे स्पोर्ट्स सभी के लिए है, फैशन की अगर बात करें तो कई बार एक धारणा बनती है कि जी आपको इतनी लंबाई हाइट होनी चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, परिधान कैसे पहने, या फैशन भी सभी के लिए है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका हाइट से और वेट से कोई भी लेना देना नहीं है। टू मी फैशन इज़ अबाउट प्रेजेंटिंग योर ओन सेल्फ। आप खुद क्या हैं, आप अंदर से क्या हैं और बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, दैट्स टू मी इज़ नॉट फैशन। फैशन इज़ अबाउट polishing yourself in a better way, grooming yourself and definitely knowing about what is the latest fashion trend, but अगर वो आपको सूट ही नहीं कर रहा,
वो आपके लिए बना ही नहीं है, तो उस फैशन ट्रेंड को फॉलो करके भी आप आई गेस अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई पुरुष महिला आए और उसे थोड़ी हीन भावना हो कि मुझे लार्ज साइज आता है, एक्सेल आता है, क्या मैं भी फैशन डिजाइनिंग या मॉडलिंग कर सकती हूँ? फैशन डिजाइनिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव कि आपने अपने उसको लाइफ में अपने कोर्स में कन्वर्ट करना, आप उसको एज अ डिग्री अचीव करना चाहते हैं। बट इफ़ यू वांट टू स्टाइल योरसेल्फ, तो मैं हमेशा, और आप मानेंगे कि मेरे बिजनेस में मेरे पास यूजुअली सब आई डोंट नो लार्ज साइज ही आते हैं। अब ये मैं उनको मैनिफेस्ट करती हूँ या वो मेरे तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट आई डोंट नो, बट यूजुअली आई हैव ऑल medium to large and excel clients, and I always tell them it doesn't matter what size you are, you should just know your body type, what kind of silhouette, what kind of style suits you. सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उन्हें कवर कैसे करना है और प्रेजेंट कैसे करना है, सिर्फ उतना आना चाहिए, बाकी कॉन्फिडेंस से ऊपर कुछ नहीं है। सो डिम्पल, यू आर अ मदर ऑफ 2 लगता नहीं है आपको देख के, तो ये आपके फिटनेस का क्या राज है, ये बताइए हमें। देखिए, फिटनेस का राज मैं आपको बताऊं तो शायद मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं हमेशा फिट रहूं, मेंटली फिजिकली दोनों वे में। लोग शायद ये भूल जाते हैं कि एक फिजिकल फिट के साथ साथ मेंटल फिट होना भी ना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी को डाइट की ज़रूरत है तो हमारे ब्रेन को भी डाइट की ज़रूरत है, और शायद हम उसका बैलेंस नहीं रख पाते हैं, और किसी एक में हमारा रेशियो ज़्यादा हो जाता है और किसी एक में कम हो जाता है। और अगर आपको अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस के साथ और सीधे तरीके से चलाना है, जहाँ पे कुछ भी इम्बैलेंस ना हो, तो बोथ द डाइट्स आर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, तो डाइट की आपने बात की है डिम्पल जी, तो आइए रोजी से पूछते हैं। रोजी, आप तो सुबह 4 साढ़े 4 उठ जाते हो, और डाइट में क्या किन बातों का ख्याल रखते हो आप? डाइट में ये होना चाहिए कि भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, बनाना, ये मॉर्निंग का होता है। उसके बाद वर्कआउट के बाद आपका जो होता है स्पोर्ट्स का प्रोटीन। डिम्पल, जैसा कि आपने बताया आप एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक दूसरे को देख के लोग बहुत जज करते हैं। कई बार आप अपने आप को जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं थोड़ी मोटी तो नहीं लग रही। तो इस चीज़ में मेंटली फिजिकली हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें कि हम इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना पाएँ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कंपैरिजन कभी अपनी लाइफ में लाया ही नहीं। जब स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट नहीं किया था, और आज जहाँ मैं हूँ, ये शायद मेरी लाइफ में कहीं भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं कि मैं मोटी लग रही हूँ या मैं उनसे पतली लग रही हूँ या मैं उनसे छोटी हूँ या मैं उनसे लंबी हूँ। जैसी मैं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम सो थैंकफुल। और मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है इज़ ओनली टू इम्प्रोवाइज माई ओन सेल्फ। मैं खुद का टारगेट हूँ, मैं खुद को ही इम्प्रूव करना चाहती हूँ और खुद के लिए ही काम करना चाहती हूँ। तो शायद वो कंपैरिजन कभी मैं आने ही नहीं दूंगी लाइफ में, और यही मैं सबको कहना चाहती हूँ। एक महिला के लिए फिट रहना कितना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी। रोजी, आप? फिट रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और ये आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फिट होना इसलिए ज़रूरी है कि शायद जो आपके अंदर है वही आप दे पाएंगे, चाहे वो मेंटल फिटनेस हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो। आपके पास स्माइल है तभी आप स्माइल दे पाएंगे, आपके पास अच्छी नॉलेज है तभी आप अच्छी नॉलेज दे पाएंगे, जो है वही देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत सुंदर रहे, तो पहले खुद को फिट रखिए, खुद को सुंदर बनाइए। तो जो आपकी जनरेशन है डिम्पल जी, और जो आपकी मम्मी की जनरेशन थी, आपकी दादी नानी की, क्या महिला अपने स्वास्थ्य को लेकर और सजग हुई है? डेफिनेटली, जितना ये एक्सपोजर बढ़ा है, थैंकफुल टू सोशल मीडिया, और जो आजकल की डेट में हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं, उससे अवेयरनेस तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रही है एवरी डे। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इफेक्ट हो रहे हैं या उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया का शौक तो रोजी सिद्दीकी को भी बहुत है। ये रील कौन सी बनाती हैं फिर आप? रनिंग की, एक्सरसाइज की। वो मैं इसलिए रील बनाती हूँ ताकि लोग उसे देखें और मोटिवेट हो कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी ट्राई करते एक्सरसाइज करना, हम भी करते रनिंग करना। अगर ये जीत सकते हैं मेडल तो हम क्यों नहीं जीत सकते। तो मेरा मोटिव यही होता है कि मैं इसलिए रील बनाती हूँ, वो पब्लिक तक पहुँचे, उनको भी थोड़ा, जो लड़कियाँ घर में रहती हैं उन्हें थोड़ा मोटिवेट मिले कि नहीं, अगर ये कर सकते तो हम भी बाहर निकल सकते हैं, हम भी रनिंग कर सकते हैं, हम इनके जैसा हम भी दौड़ सकते हैं। जैसा रोजी ने कहा कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, उनके हमेशा दिमाग में एक ये चीज़ होती है कि वो कैसे बाहर निकले, कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करें। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे सामने बैठा है जो कि लखनऊ से उन्होंने दिल्ली में माइग्रेट किया। 21 साल उन्होंने अपने दे दिए ताकि जहाँ वो हैं वो वहाँ पहुँच पाएँ। Yes, तो डिम्पल, definitely. प्लीज़ हमें कुछ बताइए। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ एंड मैरिड इन दिल्ली। जो जर्नी रही है
काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट ऑल थैंक्स टू माय डियरेस्ट हस्बैंड एंड माय इन-लॉज। उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। बहुत कल्चरल डिफरेंसेस थे, थॉट बहुत अलग थे सबके वहाँ पे। फैशन को लेकर खैर बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट्स हैं और उनको कवर करने में टाइम लगा, बहुत मुश्किलें भी आई, बहुत चैलेंजेस भी आए, बट शायद अपने पापा की बेटी को उनसे बहुत कुछ सीखा है कि हार नहीं माननी है और आगे बढ़ना है। अगर आपका फोकस आप खुद को बना लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जीत पक्की है। रोजी, अगर आपसे पूछें फैमिली सपोर्ट, जब आपने कहा जी मैंने दौड़ लगानी है, तो परिवार ने आपको समर्थन दिया? हाँ, पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट तो किया, बट उन्हें स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि मैं लाइक स्टेडियम जा रही हूँ। मैं उन्हें झूठ बोल के निकलती थी कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ। अच्छा। एंड उन्हें नहीं पता था कि मैं स्टेडियम जा रही हूँ। अब तो दूरदर्शन पर वो सुन लेंगे। हाँ, इट्स ओके। सुन लेंगे। तो उन्हें नहीं पता था कि मैं स्टेडियम जा रही हूँ। एंड जब मेरा नेहरू स्टेडियम में अपनी मम्मी को लेके गई थी और वहाँ मैंने 2nd प्राइज़ जीता था, तब उन्हें पता चला था कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स करती हैं। एंड तब उनको जाके पता चला, जब मैं मेडल लेके आई तब उन्हें बताया गया कि मैं स्टेडियम जाती थी, मैं ट्यूशन नहीं जाती थी। उनको मैं झूठ बोल के जाती थी। जब रोजी पोडियम पे खड़ी होती है, रेस जीतकर गोल्ड मेडल जीतती है, तब कैसा एहसास होता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत प्राउड फील होता है। इतना कि ऐसा लगता है बस जीत लिया दुनिया। अभी तो जीतना है बहुत ज़्यादा। मुझे ओलंपिक तक जाना है, मैराथन में ओलंपिक जाना है मुझे। आफ्टर 30 इयर्स मैं 42 किलोमीटर स्टार्ट कर दूंगी करना। तो आप इमेजिन करती हैं कि आप पोडियम पे गोल्ड मेडल ले रही हों, पीछे तिरंगा और राष्ट्रगान? ये मैं सोते हुए हमेशा सपना देखती हूँ। और मैं मॉर्निंग हमेशा मैं इसलिए उठती हूँ, ये सोच के उठती हूँ अगर आज मैं उठ गई ना तो कल शायद मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। सो इसी के साथ मैं आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो भी आप इंडस्ट्री में, चाहे वो एक स्टाइलिंग की हो, डिज़ाइनिंग की हो, चाहे वो फिटनेस की हो, एक मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए। फर्स्ट, अपने मेंटल और अपने फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं या जिसमें आप देखते हैं कि आपका फ्यूचर है, पूरी नॉलेज लीजिए। आप कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके अलावा भी जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमें कई बार नीचे गिराते हैं, उठाते हैं, वो भी आपकी लर्निंग्स हैं। उनको भी पॉजिटिवली लीजिए क्योंकि आप उनसे सीख रहे हैं और वो एक्चुअल लर्निंग है, किसी भी कोर्स से ऊपर है। हार मत मानिए, खुद पे फोकस करिए, सामने वाले को देख के इंस्पायर होइए, उनसे इफेक्टेड नहीं होइए। जब आपका फोकस आप है तो आप डेफिनेटली अपने गोल्स तक पहुंचेंगे। बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। वेरी नाइस। वेरी नाइस, रोजी, थैंक यू। क्या कहेंगे चलते चलते, क्या मैसेज देंगी? मेरा कहना ये है कि आप पहले खुद से प्यार कीजिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करो, जब तक आप गेम से भी प्यार नहीं कर पाओगे। आपको ये आप खुद से प्यार करो तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा नहीं, गेम से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और आप गेम करना चाहते हैं तो बात कीजिए घर में, उनको मनाने की कोशिश कीजिए कि नहीं मुझे करना है, मैं करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि अगर आपको करने का मन है तो आप एक बार बात कीजिए। जी, तो खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट द आर्ट ऑफ सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट। और बात चाहे फिटनेस की हो या फैशन की, डिम्पल से लेके रिंकल तक हम सभी के लिए है। ये संदेश देने के लिए और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। थैंक यू। एज आई ऑलवेज से, फिट है तभी इट है। और फिटनेस एक ऐसी जर्नी है जिसको अगर आप अडाप्ट कर लेंगे तो आप लाइफ की किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए अमित, मैं एक छोटी सी वॉक पर जाती हूँ और आप शो को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सना। और आप देखिए कुछ और वुमेन अचीवर्स की इंस्पिरेशनल स्टोरीज। I come from a generation when things were different. There were some set stereotypes, certain things which were considered not really a girly thing to do. I was fortunate in that manner that my parents never thought so, and they always encouraged me to do whatever I wanted to do. My dream was to become a physicist. When I was doing my BSc from Allahabad University, I was doing with maths, physics and statistics, and fortunately that was the only thing that I had to bank on after the first list came out and my name was not there for physics. So I had filled up psychology. So once you get into psychology, it's such an interesting subject and so fascinating. The lesson that you learn from this is that if you decide to take life in your stride, there will always be ups and downs.
कॉन्शियस डिसीजन कि हम नारी शक्ति को इनकरेज करेंगे, उससे इट इज़ सर्टेनली अ टर्निंग पॉइंट फॉर द कंट्री आई थिंक एंड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। भारतीय रेल से हमारे पूरे देश की बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं हैं। आगे का जो फ्यूचर है वो एक बदली हुई रेल दिखेगा भारत, जिसमें कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारी जो ट्रेन सर्विसेज हैं वंदे भारत जैसी कितनी पॉपुलर हो रही हैं और वो हम कितनी बढ़ा रहे हैं। उसी के साथ हमारे जो अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं उसमें भी एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है, जिसमें कि वो सिटी सेंटर्स बन जाएंगे। उस शहर या उस कस्बे का नर्व सेंटर होंगे जहाँ पे ना सिर्फ आप ट्रेन के लिए उसको यूज़ करेंगे, बल्कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होंगी और वहाँ पे आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। डीडी मॉर्निंग शो में अब हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा की एक शख्सियत। आप एक डांसर हैं, आपने ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता है, आपने मॉडलिंग की है, आप पत्रकार हैं और आपने उन्हें डीडी मॉर्निंग शो के फ्राइडेज एडिशन के हैप्पी जर्नी सेगमेंट को एंकर करते हुए ज़रूर देखा होगा। प्लीज वेलकम द मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी भावना गुप्ता। Thank you so much, Amit, and thank you so much, so beautifully introducing me. थैंक यू, हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। Thank you so much. ये बताइए, आपने तो ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता है, तो जब ब्यूटी की बात होती है आप उसे कैसे परिभाषित करेंगी? For me, Amit, beauty is confidence. अगर आप confident हैं तो आप beautiful हैं in any way. और मुझे किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि कॉन्फिडेंस से बस सर उठाकर चल दो और फूल अपने आप राहों में बिछने लग जाएंगे। यस, वेरी नाइसली सेड, कॉन्फिडेंस डज मैटर। तो कॉन्फिडेंटली अब ये बताइए कि अब शो में आप हमारी मुलाकात कौन सी वुमेन अचीवर से करवा रही हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो म्यूजिक तो बनता ही है। तो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड जेन ज़ी सिंगर रश्मि कौर। शिव शंकर शंभो भोले भंडारी, बस्ती में सारी दुनिया झूमे ना, जो बम बम बोले मुस्कुरा बोले, मुझे रंग दे भोलेनाथ पकड़ लेना। शिव शंकर शंभो कैलाश के स्वामी, हर सांस के स्वामी, नीली तूने तू वो भोले भोले उसका भोले मस्त मन में भर भर भो शंभो। शिव शंकर शंभो 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 ओम नमः। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर, डायरेक्टर रश्मीत कौर से। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। What a coincidence, 8th March, double delight for you. जी 100%. I think I'm born for a reason. Yes. The purpose is there and it's already stated. Happy International Women's Day. Have to do something for women. Yes, let me congratulate you for your new album that came in January this year, Kora. 12 songs. What a variety of songs you've sung. जी, thank you very much. थोड़ा सा म्यूजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। जी। लिरिक्स से लेके बीट्स तक, बीट्स से लेके मास्टरिंग तक, रश्मीत कौर की जर्नी कैसी रही है? जर्नी इज़ एवरीथिंग, क्योंकि डेस्टिनेशन किसी ने देखा नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अप्स एंड डाउन्स आए। शुरुआत मेरी हुई गुरमत संगीत से, गुरबानी सिख म्यूज़िक से, उसके बाद इंडियन क्लासिकल, फिर मैं मेडिकल साइंस स्टूडेंट थी, तो सब को पार करते करते फिर बैंड फॉर्म किया, फिर प्लेबैक करना चाहा। बट आज सोशल मीडिया की बदौलत किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप खुद के खुद ही आप अपना सब दिखा सकते हो ऑन सोशल मीडिया। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म रेदर देन बॉलीवुड? इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन नाउ। बॉलीवुड भी वहीं पे आता है मार्केटिंग करने के लिए, और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए भी उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। तो आई थिंक एक इंडिपेंडेंट जो म्यूज़िक है उसको बहुत बड़ी आवाज़, बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है, विच इज़ सोशल मीडिया, एंड आपको वो कहीं से भी कहीं भी लेके जा सकता है। रश्मीत, पहले ऐसा होता था कि अगर कोई रिलीजियस गाने गाता है तो वो रिलीजियस ही गाता चला जा रहा है, वो एक ट्रेडमार्क सेट कर देते थे। रिलीजन से हटके अगर रीजनल पे जाते हैं तो रीजनल गाने गा रहे हैं। लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। हमने आपको बॉलीवुड के तड़का गाते हुए भी देखा है, सूफी गाते हुए भी देखा है, और रिलीजियस गाते हुए भी देखा है। कैसे इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर रही है इस चेंज को? आई थिंक एक इंसान के बहुत सारे इमोशंस होते हैं, और हर आर्ट इज़ द ब्यूटीफुल फॉर्म टू एक्सप्रेस योर इमोशन,
एंड जैसे आप कभी हमेशा सैड नहीं रह सकते, हमेशा खुश नहीं रह सकते, हमेशा भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे अलग अलग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने उस एल्बम में कोरा में कोशिश करी कि मैं सब तरीके की ऑडियंस को कैटर करने की कोशिश करूं। तो उस आर्ट आई मीन म्यूजिक के जरिए तो आप कैसा भी इमोशन टच कर सकते हो। तो व्हाई नॉट रिलीजियस, व्हाई नॉट हैप्पी, व्हाई नॉट sad song and everything which is possible, and I love experimenting with my art, with my music. क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो उसी एल्बम का एक और गाना है शेरनी जी, बहुत बढ़िया लाइनें हैं। Each and every woman is a शेरनी and मैं कुछ लाइनें गाती हूँ जी। औरत की जिंदगी की कहीं कोई रीस नहीं है, बंद कर दे बेटा तेरे मतलब की चीज नहीं है, वो भी है औरत जिसने पैदा किया पाला तुझे, होती है रानी के फिर भी तमीज नहीं है। वाह कल्ली कैरी घुम दियो बेखौफ होके ऐसी ठाटे उस दी हो, रुतबा ही ऐसा लोकी हट जांदे पिछे सुन बाते उस दी, सुन के दहाड़ हौल जांदे ने पहाड़, सुन के दहाड़ हौल जांदे ने पहाड़, मुड़ लबे नहीं हो जे ना उत्ते अख रखिया, शेरनी भी कदे गिद्दड़ा तो दबिया, शेरनी भी कदे गिद्दड़ा तो दबिया, ओ मैं क्या शेरनी भी कदे गिद्दड़ा तो दबिया, कदी नहीं। मैं तो खैर आपको देखकर इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो रही हूँ, इतनी मल्टीटास्किंग, इतनी मल्टी और फुल ऑफ एनर्जी है रश्मित आप। लेकिन आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली। एवरी वुमन इज़ माई इंस्पिरेशन एंड बिकॉज वुमन डज अ लॉट। आई मीन चाहे लोग उसको इग्नोर करें या अवॉइड करें या एक्सेप्ट नहीं करें, बट अ वुमन इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग इवन व्हेन शी इज़ स्लीपिंग, इवन व्हेन शी इज़ नॉट वर्किंग। आई थिंक रेस्ट बहुत कम मिलता है उनको। बट द मोस्ट इनक्रेडिबल आर्टिस्ट दैट आई फॉलो इज़ बियॉन्से एंड रिहाना एंड अ लॉट ऑफ पीपल। लता मंगेशकर जी हैं, वो तो किसकी आइडल नहीं रही हैं। तो आई थिंक when it comes to my performance, then I look up to Beyonce, क्योंकि वो 3 बच्चों की माँ है आज भी, पर वो 2 घंटे के परफॉर्मेंस के लिए 8 महीने रियाज करती हैं। तो आई थिंक अगर उस लेवल पे पहुंचने के बाद प्रैक्टिस का इतना इंपॉर्टेंस है, तो फिर आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया की वजह से मैं भी बच्ची हूँ वैसे तो, बट सोशल मीडिया की वजह से प्रैक्टिस को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। आई थिंक उनके आइडल्स में वो उनके आइडल्स नहीं हैं, उनके आइडल्स वैसे नहीं है। तो अगर आपके आइडल्स इतने पावरफुल होंगे तो आपकी नींव भी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। रश्मीत कौर का विजन क्या है फिर? मेरा विजन है जी बहुत सारे चीज़ें करनी है लाइफ में, और ऐसा करना है कि दुनिया याद रखे जाने के बाद भी, क्योंकि आई फील दैट आई हैव अ पर्पस, आई हैव मल्टीपल पर्पसेस। तो अभी तो खैर जितना बड़ा नाम हो जाए और रिस्पेक्टफुली हो, क्योंकि रिस्पेक्ट कम्स ऑन टॉप, व्हेन इट कम्स टू हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में अलग अलग चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। किसी को फेम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ज़मीन जायदाद चाहिए, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आई थिंक फॉर मी रिस्पेक्ट कम्स ऑन टॉप, एंड रिस्पेक्टफुली जो नाम बनता है ना, उसकी कोई रीस नहीं होती। रीस इज़ अ पंजाबी वर्ड फॉर कंपैरिजन। यस। सो आई थिंक उसकी कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है। तो दैट हैज़ बीन माई प्रायोरिटी ever since I started, and that will remain the same forever. लेकिन अगर हम भारत की महिला की बात करें, विश्व की महिला की बात करें, हर साल जब ये स्पेशल दिवस आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो बात यही होती है कि हम सभी साथी हैं एक ही राह के, और सबको सम्मान मिले, रिस्पेक्ट जिसकी आपने बात की। तो रिस्पेक्ट मिल रही है, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि रिस्पेक्ट सबको मिले? I feel in a lot of things are changing, but a lot of things are still not changing. बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर अभी भी नॉलेज नहीं पहुँची है और लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो बड़े दर्जे पर लोग हैं ना, जिनको पोजीशन मिल गई है आज, या जिनका थोड़ा बहुत नाम है, या जिनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट वॉइस है, उनको अपना वॉइस का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उनको अपनी वॉइस को उन रीजन्स में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारी लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हम सेल्फ लव, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब चीज़ों की बात करते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज कर देती हैं औरतें। विमेन ऑलवेज कीप other things in their life on top, yes, rather than themselves, because that's given. Emotionally उनका क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादा होता ही है, that's how they are made. But I think हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने पूछा कि आपका क्या विजन है, तो मेरा ये विजन है कि जितनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ बदल सकूँ मैं जाते दम तक, आई थिंक सवाल से ही आंसर निकलता है बात करते करते ही। तो आई थिंक यही उसका जवाब है कि जितनी ज़्यादा चेंजेस ला पाऊँ उतना ही अच्छा होगा। क्या गाएंगे चल चलते, क्या गुनगुनाएंगे हमारे? मेरा जो पहला गाना था
जो मेरा डेब्यू सिंगल था उसका नाम था माटी की गुड़िया। 2019 में मैंने वो रिलीज़ किया। बिखरे सपनों की दुनिया है तू, टूटे अक्षरों की कविता है तू, जलते अंगारों से जिंदगी तेरी, झूठी मुस्कानों की कहानी तेरी। ओ माटी की गुड़िया तेरा आंगन कहाँ है, ओ माटी की गुड़िया तेरा आंगन कहाँ है। Beautifully described the woman. Thank you Rashmeet Kaur for joining us today. लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे क्योंकि there are a lot of young and aspiring singers out there. एक प्यारा सा मैसेज उन लोगों के लिए। Stay strong, whatever the situation is in life. Life throws a lot of situations at you. बहुत सारी situations आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक प्लेन ज़िंदगी चलती रहे, और प्लेन ज़िंदगी चलती रही ना तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो उसमें उतार चढ़ाव आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको बहुत सिखाते हैं। बट मैं इसको फिनिश करती हूँ अपने गाने की 2 लाइनों के साथ। नी पानिया वे बेड़िया में जगदिया सोचा पिछे तोड़निया रीताए में, नी पानिया वे बेड़िया में जगदिया सोचा पिछे तोड़निया रीताए में, नी पानिया वे बेड़िया में। ये जो जग की जो सोच है ना, सोसाइटी नॉर्म्स जो हैं वो बेड़ियों की तरह है। मैं ये बेड़ियाँ नहीं पहनूंगी, ये सारी रीतें मैं तोड़ दूंगी और वो बनूंगी जो मैं बनना चाहती हूँ। So that is a message through this message, and I hope it reaches each and every woman, and believing in yourself and be yourself. Thank you very much. Your presence and your singing, Rashmeet Kaur, has a lot of positive energy. Thank you. And may the aura of Kaur continue to spread respect and peace and harmony. Thank you so much for joining us today, and happy Women's Day and happy birthday. Thank you very much. Thank you. Doordarshan would like to say thank you to all the women achievers and would like to confer upon them a trophy, a token of gratitude. And to do the honors, I'd like to invite on stage the respected Director General Doordarshan, Kanchan Prasad ji. तो महिला शक्ति का दिन जो होता है सिर्फ 8 मार्च नहीं होता है, हर दिन होता है। और हम अपने वे में किसी न किसी तरीके से देश को, इस वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत रहती है हम खड़े रहते हैं। ये हम लोगों की कंट्रीब्यूशन है, ये आधी आबादी की कंट्रीब्यूशन है। इतनी सारी वुमेन अचीवर्स की इंस्पिरेशनल स्टोरीज, गीत संगीत की महफिल, अवार्ड सेरेमनी, केक कटिंग, आज के कार्यक्रम का तो आनंद ही आ गया। उम्मीद है कि आपको डीडी मॉर्निंग शो का वुमेन्स डे स्पेशल पसंद आया होगा। हमें हमेशा ही आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है। यदि आपके पास कोई फीडबैक है या आप भी किसी वुमेन अचीवर की कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल का पता नोट करें। हमारा ईमेल है ddmorningshow23@gmail.com। तो यहाँ आज स्टूडियोज़ में तो मौसम बहुत ही उत्सव भरा रहा और आज तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है। तो एक बार फिर से आपको महिला दिवस, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हैप्पी वुमेन्स डे।